फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस के टाइप पढ़े थे, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया था कि कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन फंक्शंस नहीं होते हैं। वो रिलेशंस जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होती है वो फंक्शंस होते हैं, और जिसमें डोमेन रिपीट होती है वो फंक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ रिलेशन होते हैं, ठीक है। पहली बात। क्या बुक चाहिए बेटा? इस बुक से मैं कराऊंगा आज, रुक जा, रखे रहो यहीं, ठीक है। सुन लो ध्यान से अब। और फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। फंक्शन सबसे पहले हमने पढ़े थे वन वन फंक्शंस या इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शंस। सुन लो ध्यान से, एक कल तो सब सो रहे थे तुम। इंजेक्टिव फंक्शंस, कौन से फंक्शंस होते हैं इंजेक्टिव और वन वन? जिसमें एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट मिलता है, ठीक है। दो इनपुट्स का सिंगल आउटपुट होना पॉसिबल है फंक्शंस में, कि दो आउटपुट इनपुट डालो और एक ही आउटपुट मिल जाए। जैसे कि मान लो दो, मैंने कल भी समझाया था कि दो सेट्स हैं, है ना, और 1 2 3 ABC, और मैंने इसमें से वन डाला तब भी A मिला, 2 डाला तब भी A मिला। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, पर ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ये वन वन फंक्शन कब होगा? जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिले, मतलब कि यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए फॉर यूनिक इनपुट, ठीक है, हाँ या ना। अब आपको क्वेश्चंस के लिए क्या समझना है? क्वेश्चंस के लिए आपको ये समझना है कि फॉर वन वन फंक्शन हम प्रूफ कैसे करेंगे फंक्शन को वन वन फंक्शन होने के लिए f(x1) इक्वल्स टू f(x2) रखेंगे, ठीक है। f(x1) इक्वल्स टू f(x2) रखेंगे। अगर उसको सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। समझ आ गई बात? किस तरीके से वन वन फंक्शन प्रूफ करेंगे? एक फंक्शन में हमें दिया होगा क्वेश्चन ने फंक्शन, उस फंक्शन में दो वैल्यूज डाल के देखेंगे, ठीक है। उस एक फंक्शन में दो वैल्यूज डाल के देखेंगे। अगर वो दोनों वैल्यूज डालने पर, मतलब x1 इक्वल्स टू x1 और x2 डालने पर लास्ट में सॉल्व होके सब कुछ कैंसिल हो जाए, x1 इक्वल्स टू x2 बच जाए, तो मतलब वो वन वन फंक्शन है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लेते हैं f(x) इज इक्वल्स टू 2x लिखा। अब इसको वन वन फंक्शन प्रूफ करके दिखाओ। मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसको वन वन फंक्शन प्रूफ करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप डालोगे सर f(x1) की वैल्यू बताओ, तो f(x1) की हो जाएगी 2x1, यस और नो, हाँ या ना। आप वो कहोगे सर f(x2) की वैल्यू देखते हैं डाल के, तो f(x2) की हो जाएगी 2x2, यस और नो। अरे भाई फंक्शन में वैल्यू डालनी तो आती होगी सबको, 12th क्लास में आ गए यार, है ना। और अब आप इन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल रखेंगे, यानी कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) करके देखेंगे। अगर इन दोनों को रख के इक्वल रखने पर, यानी कि 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गए, ऐसे ही कुछ कैंसिल होकर और सिर्फ क्या बचे हमारे पास? x1 इज इक्वल्स टू x2 बचे, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। समझ आई बात या नहीं? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने? बेटा मजाक में मत लेना, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं समझे ना तो वन वन ऑन टू और इनटू फंक्शंस, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ऊपर से निकलेगी। देखो रटाने को रटा दूंगा, क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। मगर अगर तुमको कोड समझना है कि क्या होता है, तो वो तुमको तभी आएगा जब आप ये समझोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही sin x का ग्राफ बनेगा और उसके डोमेन हम कंस्ट्रेन करेंगे, तो आप फिर यही घूमते रह जाओगे, सर sin x का ग्राफ तो इतना लंबा बन रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इनवर्स sin x का ग्राफ बस इतना क्यों बन रहा है? ये घूमते रह जाओगे आप कि सर ये सिर्फ इतना क्यों? अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये भी तो इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, है ना, पर ये इतना क्यों? तो ये सब मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब आप ये समझोगे, ठीक है। क्योंकि
इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का पॉसिबल होता है जिन फंक्शंस, जो फंक्शंस क्या होते हैं, 1-1 फंक्शंस होते हैं और ऑन टू फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस 1-1 फंक्शंस होते हैं और ऑन टू फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1-1 और ऑन टू नहीं होते हैं, पर उनको हमें बनाना पड़ता है बाय यूजिंग देयर प्रिंसिपल रेंज। समझ आ रही है बात या नहीं? वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर इस पे फोकस देना ज़रूरी है, इस पे टाइम पास मत करो। ठीक है, कि ये चैप्टर कुछ नहीं है बेटा, ये चैप्टर आगे का बेस है। इनवर्स समझ नहीं आएगा तो आगे जाके तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव भी समझ नहीं आएगा, फिर इंटीग्रेशन भी समझ नहीं आएगा। इनवर्स का यूज़ तो वहाँ भी है। ठीक है, और जेई में तो बहुत यूज़ है बेटा। जेई में सबसे ज़्यादा यूज़ रेंजेस का है, रेंज डोमेन यही बहुत ज़्यादा खेलता। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, डस्टर कहाँ गया? ऑन टू की बात, 1-1 फंक्शन समझ गए क्या करना है हमें? 1-1 फंक्शन में f(x1) = f(x2) करना है, और वहां से हमें अभी सॉल्व होके क्या आना चाहिए? x1 = x2 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। अगर आ रहा है तो 1-1 है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, साफ बात। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस का समझते हैं। और अगर जो 1-1 नहीं होगा वो क्या होगा? जो 1-1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा। जो 1-1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। जो 1-1 नहीं होगा वो क्या होगा? मैनी 1 होगा। समझ आई बात या नहीं? ठीक है, और जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। समझ आई? जो 1-1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा, और जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या है, कल भी समझाया था, अब दोबारा 1 मिनट देख लो बस कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि सर ये जो सेट बी है ना, सेट बी मतलब ये जो डोमेन, ये जो कोडोमेन का सेट है ना पूरा, ये कोडोमेन का सेट हमारे रेंज के सेट के बराबर इक्वल होना चाहिए। समझ आई बात? मतलब कोई भी इमेज ऐसी ना नहीं बाकी रहनी चाहिए जो इंक्लूड ना हुई हो। हर इमेज यूज होनी चाहिए, यानी कि हर एक डोमेन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। सेट भी पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ 2 सेट लिखता हूँ A और B, और मैं यहाँ पर 1 2 3 और A B C वैल्यू डालता हूँ, तो 1 का A के साथ, B के साथ, C के साथ, किसी के साथ भी बना लो, ऐसा बना लिया मैंने, पर ये भी ऑन टू फंक्शन होगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि B सेट में 1 2 3 4 A B C और B सेट में कुछ खाली बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट B में कुछ खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। अरे भाई इसको हमने क्या पढ़ा था? ये कोडोमेन होता है सर, ये पूरा सेट कोडोमेन होता है। जो इमेजेस बननी है वो रेंज होती हैं, जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए। जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, मतलब फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। समझ आ रही है बात या नहीं? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन वाइस वर्सा है। ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा। ऐसे ही मैनी 1 और 1-1, 1-1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा तो 1-1 होगा। समझ आ रही है बात या नहीं? ठीक है, क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं हम। कल का रिवीजन हो गया, माइंड में बैठ गए, सारी चीज़ें बैठ गई माइंड में कि भाई 1-1 फंक्शन को प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को कैसे देखना है। ठीक है, इसको ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जिसमें ये बी जो सेट है ना, ये पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा यूज होना चाहिए। इसमें से अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया जो इससे रिलेटेड नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ यही ऑन टू फंक्शन होगा जिसमें सारे के सारे बी के एलिमेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे बी के एलिमेंट यूज हो रहे हैं, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू डोमेन आ रही है, कोडोमेन आ रही है, सॉरी। ठीक है, चलो आप देखो ध्यान से, क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना, इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो
चलो शांत हो जाओ, शांत। चलो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। लेट f such that n to n such that fx is equals to 2x for all x belongs to n, for all x belongs to n, show that f is 1 1 and into function 1 1 and into function। अब ध्यान दो, इधर हमको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, इस पर भी ध्यान देंगे। n टू n का मतलब है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बन रहा है। सेट a भी नेचुरल नंबर है और सेट b भी नेचुरल नंबर ही है। समझ आई बात इतनी? ठीक है जी। अब ध्यान दो कि सर अगर मैं यहां पर फॉर किसके लिए, 1 1 के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन हम क्या करेंगे, f(x1) निकालेंगे। कितना आएगा, 2x1। f(x2) निकालेंगे, कितना आएगा, 2x2। f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) करेंगे, रखो वैल्यू, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, x1 इज इक्वल्स टू x2। यस और नो, कोई दिक्कत? विच मीन्स दैट इट इज अ 1 1 फंक्शन, it is a 1 1 फंक्शन। अब इनटू या ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इनटू फंक्शन, फॉर इनटू। भाई हमको बोला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 2x है। आपको क्लास 11th याद है कैसे निकालते थे हम रेंज? रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को y से रिप्लेस कर देते थे, याद है? एफ एक्स को y से रिप्लेस कर दिया जाता था, क्या निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए। यही हम यहाँ करेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। अगर इस फंक्शन की रेंज नेचुरल नंबर यानी कि सेट बी आती है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू है, नहीं आती है तो इनटू है। आती है तो ऑन टू है और नहीं आती है तो इनटू है। चेक करते हैं, रेंज निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई रखेंगे, यानी कि वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y बाय 2। समझ आई बात या नहीं? अब तुम मुझे एक बात बताओ, कभी भी इस फंक्शन की वैल्यू में, इस फंक्शन की वैल्यू में या फिर इसको सॉल्व करके इसके रेंज में कभी भी 1 आ सकता है क्या? बताओ जरा, इसकी रेंज में कभी 1 इंक्लूड होगा? नहीं हो सकता बेटा 1 इंक्लूड इसकी रेंज में। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। एक इसमें फंक्शन बनना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। एक्स की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, पहले वाले से, और एफ एक्स की वैल्यू ये लिखवाया है मैंने कल भी,
कि भाई ये वैल्यूज़ किसकी होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ x, ये वैल्यूज़ किसकी होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ fx, वैल्यूज़ ऑफ y या fx, एक ही बात है। तो ये वैल्यूज़ ऑफ x होती हैं, ये वैल्यूज़ ऑफ fx होती हैं। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 ऐसे ही चलेगा नेचुरल नंबर, भाई ये भी ऐसे ही चलना है, 1 2 3 ये भी ऐसे ही चलना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ तो 1 की इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। 1 की इमेज क्या बनेगी, यहाँ पर कभी भी 1 आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या, अरे 1 किसी की इमेज बनेगी। 1 इमेज बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। 1 इमेज बनाने के लिए तुम्हें x की जगह क्या डालना पड़ेगा, 1/2 डालना पड़ेगा। 1/2 डाल सकते हो क्या नेचुरल नंबर के सेट में से, 1/2 डाल सकते हो क्या नेचुरल नंबर के सेट में से, बेटा डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते ना। या फिर ऐसे ही देख लो कि अगर आप यहाँ पर 2 डालते हो तो 4 बनेगी, यहाँ पर 3 डालते हो तो 6 बनेगी। भाई सारे के सारे ऑड नंबर छोड़ते जा रहा है ये फंक्शन, हाँ या ना। भाई fx इज इक्वल्स टू 2x सिर्फ क्या लेगा, इवन नंबर्स लेगा, ऑड नंबर्स तो वैसे ही छोड़ देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं, fx इज इक्वल्स टू 2x हमेशा क्या लेगा, इवन नंबर्स लेगा, ऑड नंबर्स छोड़ देगा। अगर ऑड नंबर्स छोड़ दिए मतलब ये पूरा सेट यूज नहीं हुआ, ये पूरा सेट यूज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये पूरा सेट यूज नहीं हुआ मतलब ये नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये क्या है, इनटू फंक्शन। ये क्या है, एक इनटू फंक्शन है। समझ आ रही है बात या नहीं, क्लियर हुई थोड़ी बात या नहीं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, जिसमें ये सब यूज हो जाए, पर इस फंक्शन में ये सब कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी इसकी रेंज में 1 नहीं है, इसकी रेंज में क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं, इसकी रेंज में क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन शुड बी एन इवन नंबर। अच्छा यहाँ से कैसे देखेंगे हम, ये तो हमने बना के देख लिया, यहाँ से कैसे देखेंगे, तो यहाँ से देखने के लिए बेटा ये नेचुरल नंबर है तो इंटीजर तो आ नहीं सकता है ना, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर तो मतलब इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता। फ्रैक्शन नहीं आ सकता तो क्या मैं y की जगह कभी भी ऑड डाल सकता हूँ क्या, अगर मैंने y की जगह पर 3 डाला तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, पॉसिबल ही नहीं है 3/2 लेना सर, 3/2 लेना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का, इंटीजर आना चाहिए सर 1 से बड़ा, ये तो 3/2 आ गया, 3/2 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो विच मीन्स दैट इट इज अ इनटू फंक्शन। समझे, करो इसे, करो इसे करो। अब ये 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े हमको क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से कि क्या करना है हमको, ठीक है। 1-1 के लिए हमको ये रिजल्ट चेक करना है और ऑन टू या इनटू के लिए हमको रेंज निकालनी है फंक्शन की, बस इतना बात समझ लो, ठीक है। करो इसे करो, नोट करो जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आना है क्या, अरे
बेटा कर लिया नोट? क्या? अरे बस 50 ही चाहिए थे, अभी वो खुद बढ़ते रहेंगे। बेटा कंटेंट पे ध्यान देंगे हम, ठीक है? अभी 1 घंटे का रोज़ वो भी आएगा ना। अभी एक प्री कैलकुलस वाली सीरीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा था, वो मैं तुम्हें यूट्यूब पे ही डाल दूंगा पूरी, ठीक है? 1 घंटे पढ़ा के, हाँ 1 घंटे पढ़ा के। वो बेटा वो बहुत काम की सीरीज़ है, सही बता रहा हूँ मैं। वो सीरीज़ अगर तुमने पढ़ ली ना कैलकुलस से पहले, तुम ये समझ लेना कि तुम्हारी कैलकुलस ऐसे आंखों के सामने घूमेगी ना तुम्हारे, कि तुम्हें कोई फिर इससे अच्छी कैलकुलेशन हो ही नहीं तुम्हारे लिए। एक और चीज़ मैंने अभी वो करी है। किसी दिन मैं तुम्हें जिस दिन मैं तुम्हें फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन मैं शुरू करूंगा और मैं तुम्हें रेंज और डोमेन बताऊंगा, उस दिन मैं प्रोजेक्टर लेके आऊँगा और मैं प्रोजेक्टर पे तुम्हें पूरा लाइव यहाँ बना के दिखाऊंगा और तुमसे भी बनवाऊंगा, ठीक है? 2-3 वेबसाइट हैं ऐसी गूगल पर जहाँ पर फंक्शंस की लाइव 3D और 2D मिलती हैं। वहाँ पर वो फंक्शन कैलकुलेटर कहते हैं उसको, फंक्शन कैलकुलेटर। आप उसमें फंक्शन इनपुट करते हैं और वो आपको ग्राफ बनाता है जैसा आप फंक्शन इनपुट करते हो। कैसा भी कर दो उसमें फंक्शन इनपुट, वो उसी का ग्राफ बना के दे देगा तुम्हें, ठीक है? तो हम उसमें फंक्शन इनपुट करेंगे। हम उसमें यह भी सीख सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ क्या होती है। वैसे तो वो टॉपिक निकल चुका है, जेईई में आता है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का टॉपिक, ठीक है? नीट वाले हो मैथ्स लेके, वेरी गुड। बेटा क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो शांत। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट function f such that n belongs to n to n defined by fx is equals to x plus 1, fx is equals to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, ठीक है? if x is even, is 1 1 and onto function, is 1 1 and onto function। हमको बताना है कि ये 1 1 and onto function है या नहीं, ठीक है? क्या करेंगे सर इसमें? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। नेचुरल नंबर में इवन होते हैं या ऑड होते हैं, है ना? इसमें करके देखते हैं, ठीक है? केसेस बनाते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे फॉर 1 1 के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फॉर 1 1 में केस 1 लेते हैं कि इफ x is x1, अच्छा ऐसा लेते हैं, इफ x1 एंड x2 इज इवन। अगर दोनों इवन हो तब क्या होगा, ठीक है? अगर दोनों इवन हो तब क्या होगा? इफ x1 एंड x2 बोथ आर इवन नंबर्स,
देन f(x1) शुड बी इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा इवन में, ये वाला नीचे वाला x-1, तो यहाँ आ जाएगा x1 - 1। अरे इतनी ये बात समझ आती है या नहीं? क्यों भाई मानव, समझ आती है ये बात कि ये जो x1 और x2 अगर हमने इवन माने हैं तो इवन के लिए कौन सा फंक्शन बोल रहा है, ये नीचे वाला, ठीक है, f(x) = x-1, ये ले लिया। तो f(x1) क्या आएगा, x1 - 1, ठीक है। f(x2) क्या आएगा बेटा, f(x2) क्या आएगा, x2 - 1। ये 1 1 फंक्शन कब होगा, जब f(x1) = f(x2) होगा। रख दो वैल्यू, x1 - 1 = x2 - 1। क्या ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा भाई, -1 से -1 गया, यहाँ आ जाएगा x1 = x2। 1 1 बोल रहा है, 1 1 है, ठीक है। ऑड लिख के देखें, ऑड के लिए भी तो देख लेते हैं कि अगर मान लो केस 2 आ जाएगा इसी में कि इफ x1 and x2 is odd, अगर x1 और x2 क्या आ जाए, ऑड आ जाए, फंक्शन कौन सा लेंगे, x+1, तो यहाँ आ जाएगा f(x1) = x1 + 1। फंक्शन कौन सा आ जाएगा, x1 + 1, और f(x2) = हो जाएगा x2 + 1। यहाँ पर f(x1) = f(x2) करने पर x1 + 1 = x2 + 1 आ जाएगा, 1 से 1 दोबारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा x1 = x2। ये भी क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। समझ आई बात या नहीं, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है क्या, सही है बात, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, क्या इसमें मैं तीसरा केस भी ले लूँ क्या, एक इवन एक ऑड ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ क्या? अगर मैं एक इवन एक ऑड लेता हूँ तो f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2) होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर साफ सी बात, जब आपने इनपुट ही अलग अलग डाले हैं तो आउटपुट अलग ही तो मिलेगा। कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो ऑड भी हो? ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी हो जाए ऑड भी हो जाए? अरे ज़ीरो नहीं होता है मैडम, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो जाए और ऑड भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हम लेंगे ही नहीं, केस हम ले ही नहीं सकते तीसरा वाला, तीसरा या पहला इवन दूसरा ऑड, दूसरा इवन पहला ऑड, ये हम ले ही नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा, हेंस इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट, शांत रहना है, शांत क्लास में, ठीक है। तरुण, हो गया क्या बेटा सिलेबस पूरा? यार थोड़ा इधर ध्यान दे लो, ठीक है। क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्वेश्चन कर लिया तुमने, ये कर लिया तुमने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से, ऐसे ही लिख के, ऑन टू वाला भी कर लिया बेटा? बोर्ड्स में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, लिख के दिखाना है बोर्ड्स में। चलो ज़रा नोट कर लो इसे जिसने नहीं करा। नेक्स्ट देखो, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए हमको क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, f(x) = x+1 इफ x इज ऑड,
अगर x ऑड है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है। एफ एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, y से कर दो, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन आ जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना बात को। अगर मैं यहाँ पर x की जगह ऑड डालता हूँ तो ऑड प्लस वन करने पर क्या मिलता है बेटा, इवन मिलता है। ऑड प्लस वन करने पर क्या मिलता है, इवन मिलता है। यानी कि इसमें जितने भी ऑड नंबर डाल लो ये मुझे क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। यानी कि ये जो फंक्शन है ऑड वाला ये सारे इवन नंबर्स को कवर कर लेगा। या सुनो, अरे भाई वन डालता हूँ, पहला ऑड नंबर क्या है वन, वन डालता हूँ तो टू आएगा, थ्री डालता हूँ तो फोर आएगा, फाइव डालता हूँ तो सिक्स आएगा। तो यानी कि सारे इवन नंबर्स को कवर कर लिया इसने। इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो जाएगी ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। यस और नो, हाँ या ना। अब जरा सेकंड पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इफ एक्स इज इवन। अगर एक्स इवन है तो एफ एक्स की रेंज क्या होगी, दोबारा से रेंज निकालते हैं, y को रिप्लेस करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन आ जाएगा और y x इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन आ जाएगा। अब फिर से वही कहानी, अब की बार अगर इवन डालता हूँ और इवन में से मैं एक माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इवन में से अगर मैं एक माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। बात ध्यान रखने की यहाँ पर ये है, सुन लो बात को इधर, बात ध्यान रखने की यहाँ पर ये है कि अगर इसकी जगह हमको एक ही फंक्शन दिया होता x प्लस वन का तो ये ऑन टू नहीं होता। क्यों, क्योंकि सर इसमें अगर आप वन डालते तो इसकी वैल्यू टू आते सारी, टू के बाद सब कुछ ऐसी चलती काउंटिंग, 2 3 4 5 6, पर वन नहीं आता, वन छूट जाता, मतलब एक भी छूट गया तो इनटू हो जाएगा। पर यहाँ पर इसने क्या दिया है, x माइनस वन। अगर अब यहाँ पर आप सबसे छोटा इवन नंबर डालते हो, 2 डालते हो, तो 2 की जगह आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 भी इंक्लूड हो गया। 1 से लेके सारे ऑड नंबर ये वाला फंक्शन इंक्लूड कर देगा। सारे इवन फंक्शन, सारे इवन इमेजेस इसने कर दी, सारी ऑड इमेजेस इसने कर दी। अब इन दोनों को ज़रा मिला दो, इवन प्लस ऑड मिला दो तो क्या बन जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा या नहीं, हाँ या ना। पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन गया, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया भैया, ऑन टू फंक्शन हो गया है। ठीक है जी, यहाँ लिख दो रेंज इसकी रेंज हो जाएगी ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर। और कंबाइंड रेंज क्या हो जाएगी बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज n, so it is a on to फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बात। एक कुछ हट के सवाल देता हूँ मैं तुम्हें, अब तुम करके दिखाना। किस में बेटा, बेटा 1 माइनस 1 कर ही नहीं सकते, इवन रखना है ना उसमें, इसमें ऑड रखना है, इसमें रख दे 1, 1 प्लस 1 करेगा तो 2 आएगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट x तो रख के देखो जरा, क्या आएगा सबसे स्मॉलेस्ट x, 1 आएगा। 1 आएगा तो y की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। अरे 0 क्यों होगी बेटा, 2 हो जाएगी y की स्मॉलेस्ट वैल्यू, y की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट करें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ। बुक कहाँ गई,
लिखो शो दैट f such that n to n defined by f n equals to n plus 1 by 2 if n is odd, and n by 2 if n is even, is many one onto फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। करो ज़रा इसको प्रूफ, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन का मतलब क्या है कि f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2) आना चाहिए इसमें, ठीक है। f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2) आना चाहिए इसमें। अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) आता है तो 1 1 होता है, और नहीं आता है तो मैनी वन होता है। करके देखो ज़रा, इसको चेक करो। n है बेटा, n है ये ना, ये n है ना, n में बनना है ना फंक्शन। चलो करो इसको, ये मत देख लेना नीचे वाला। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल कैसे आ जाएंगे यार? अरे रुको 1 मिनट, अगर हम तो फिर इसमें फिर थर्ड और फोर्थ वाला केस भी चेक करना पड़ेगा। फिर तो अगर ऐसा आ रहा है तो इक्वल आ रहा है, इक्वल क्यों आ रहा है? नहीं देखो, सुनो इसको सुनो, फिर इसको, इस क्वेश्चन को फिर हम इसको देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये दोनों आपके इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है, पर इसमें कुछ और दिमाग लगाओ। देखो इधर देखो, अगर यहाँ पर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) हो जाए, पर सबके लिए नहीं होगा ना। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम ऑड ना है, एक ऑड है ना, हाँ ऑड है। अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, और n की जगह 2 रखते हैं वो बात ठीक है तुम्हारी। सुन लो ध्यान से, इधर सुनो, इधर सुनो। अगर इसमें हम एक इवन और एक ऑड रखते हैं, x1 इवन और x2 ऑड रखते हैं ना,
तो तब भी इसमें F1 इज इक्वल्स टू F2 आएगा। आएगा आएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं एक इवन और एक ऑड रखता हूं, ध्यान से सुनना, अभी मैंने क्या किया, एक इवन रखा और एक ऑड रखा, तो इसको तो डिस्टिंक्ट वैल्यू देनी चाहिए ना, देनी चाहिए या नहीं, इनको क्या देनी चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यू देनी चाहिए, पर देखो ये इक्वल दे देगा। देखो ध्यान से, अगर मैं x इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, f(x) इज इक्वल्स टू n+1/2 यूज होगा, है ना। अब यहाँ पर fn की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1+1/2 आएगी, यानी कि 2/2, विच मीन्स दैट इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, अब अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, n की जगह 2 रखता हूँ, तब भी ये क्या देगा, fn इज इक्वल्स टू n/2, विच मीन्स दैट f2 इज इक्वल्स टू 2/2। ये वैल्यू अभी भी क्या देगा, 1 देगा, जबकि इसको कैसी देनी चाहिए थी, डिस्टिंक्ट देनी चाहिए थी, डिफरेंट देनी चाहिए थी, डिफरेंट नहीं दी इसने सेम दी है। तो देखो x1 और x2, अगर x1 मैंने इवन रखा और x2 मैंने ऑड रखा, तब भी ये वैल्यू सेम दे रहा है, तब भी ये वैल्यू कैसी दे रहा है, सेम दे रहा है। इसमें, इस वाले केस में इन दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इवन रखने पर भी सेम वैल्यू आ रही है और ऑड रखने पर भी सेम वैल्यू आ रही है। समझ आ रही है बात या नहीं। तो इसमें अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसमें हम चेक करेंगे, जनरली तो चेक नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने बोला ना उस वाले प्रिंसिपल से, तो इसको चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे तो ये अगर हम इसको करते हैं तो उससे तो नहीं आएगा। ठीक है, पर ये ना कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए फॉल्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड के लिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव उठा के रख लो, इसमें 2 3 उठा के रख लो, तब भी यही कहानी आएगी। ठीक है, इसमें कोई भी उठा के रख लो, यही कहानी आएगी इवन और ऑड में। ठीक है, 1 2 के लिए, 3 4 के लिए भी यही आएगा। देखो 3 रखते हैं, n की जगह 3 रखते हैं, तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 2 आएगा, और n की जगह 4 रखते हैं तब भी 4/2 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या दे रहा है, ये सेम वैल्यूज दे रहा है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ये मैनी वन होगा बेटा, मैनी वन, बस इतना कर दो, ये दोनों लिख दो, फिर उसके बाद लिखो यस इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, इट इज़ गिविंग, चेक तो करना पड़ेगा बेटा। असल में ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस होते हैं ब्रेकेबल फंक्शंस। ठीक है, ब्रेकेबल फंक्शंस होते हैं ये। ठीक है, जिसमें 2 फंक्शंस दिए होते हैं, इसमें वैल्यूज़ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ऑन टू चेक करो, ऑन टू चेक करो, रेंज निकालो दोनों की, रेंज निकालो दोनों की, पहले वाले फंक्शन की भी रेंज निकालो, दूसरे की भी रेंज निकालो, रेंज निकालो और चेक करो, रेंज इसकी n आनी चाहिए मिला के, हाँ दोनों को मिला के। अभी समझाते हैं इसको। क्या हुआ, वो वाला मेथड यूज़, देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस बनता है। ये ब्रेकेबल फंक्शन है, ये इसमें 2 वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो इसमें ना हम केसेस बनाते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमको केसेस बनाने चाहिए थे। देखो केसेस क्या होते हैं, इसमें केसेस क्या बनते हैं, देख लो एक मिनट। हम पहला केस लेते हैं, है ना, बोथ इवन। ठीक है, दोनों इवन हो, x1 x2 दोनों इवन। सेकंड केस लेते हैं, बोथ ऑड। ठीक है, एक थर्ड केस लेते हैं, है ना,
x1 इवन, x2 ऑड। तो ये हमको लेने पर पिछले वाले क्वेश्चन में 2 से हमारा प्रूफ हो गया था। अच्छा, इनमें क्या होना चाहिए, इनमें ये होना चाहिए कि ये दोनों केसेस में जो रिजल्ट है ना उसका fx1 fx2 का, इन दोनों केसेस में x1 इज इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, इन दोनों केसेस में, ठीक है। इसमें भी x1 इज इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, पर ये जो थर्ड केस है इसमें हमारा x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 आना चाहिए और f1 डज नॉट इक्वल्स fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2 आना चाहिए, ठीक है। तब ये मैन इवन फंक्शन होता है, समझ रहे हो आप। मतलब अगर ये दोनों इवन है 1 1, दोनों ऑड हैं 1, अगर ये ऐसा आता तो ये 1 1 फंक्शन हो जाता, पर ये भी इक्वल आ गए ना, fx1 और fx2 दोनों इक्वल आ गए। इसमें fx1 और fx2 तो इक्वल होगा ना नीचे वाले में। मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ कि ये 1 1 कब होते हैं, ये ऐसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए जहाँ पर ब्रेकेबल फंक्शंस होते हैं, ऐसे 2 वैल्यूज़ दी होती हैं या 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ के लिए ये दोनों इक्वल, ठीक है। पहला केस बोथ इवन है 1 1 दे देगा, बोथ ऑड है 1 1 दे देगा। अगर एक इवन और एक ऑड दिया तो ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी फॉर 1 1, फॉर 1 1। अगर 1 1 फंक्शन है तो ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये मैन इवन फंक्शन है, ठीक है। फॉर केस 3 ओनली, फॉर केस 3, इन दोनों में 1 इक्वल आएगी तो 1 1 है, इसमें इक्वल आ गई तो मैन इवन है, ठीक है। टाइम हो गया क्या? रेंज कराएं, रेंज नहीं निकली क्या? ऑन टू तो हो जाएगा बेटा इसका, देखो इसमें बोला है इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है देन 2n माइनस 1 इज, अगर देखो अगर n ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर या पिछला ऑड नंबर क्या होगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2n माइनस 1 एक ऑड नंबर है, यहाँ रखते हैं तो 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल कर देगा, क्या देगा ये 2n अपॉन 2, क्या वैल्यू देगा, n वैल्यू देगा, है ना। यहीं से क्लियर हो जाएगा, वैसे तो n वैल्यू दे रहा है यानी कि और जो भी वैल्यू ऑड वैल्यू दे रहा है, क्या रखने पर, ऑड रखने पर ऑड वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और दिख भी रहा है यहाँ पर, आप ऑड नंबर डालोगे ऑड ही मिलेगा आपको, ठीक है। ऑड नंबर डल सकता है, यहाँ पर ऑड नंबर डल सकता है, सब सारे ऑड नंबर यह आपको दे देगा। 1 डालोगे तो 1 + 1 करके 2 से 2 डिवाइड होगा 1 दे देगा, ठीक है। जो भी आप इसमें वैल्यू डालोगे वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। 3 डालोगे तो 3 भी +1 करके 4 कर देगा, 4 अपॉन 2 2 दे देगा, ठीक है। अब आती है इवन की बारी, इफ n इज इवन देन 2n इज ऑल्सो इवन। अगर n इवन है तो 2n भी इवन होगा, विच मीन्स दैट 2n अपॉन 2 ये वैल्यू इवन दे देगा। मतलब ऑड डालने पर ऑड वैल्यू निकलेगी और इवन डालने पर इवन वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारी ऑड वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हमारी इवन वैल्यूज़ हो जाएंगी, और दोनों मिला के अगर देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा, ठीक है।
चलो जाओ। अच्छा फीस है।